what is PSW's stand on Survivor culture? A lot more mentors than last year. नो मेंटर से बेटर है एवरेज मेंटर. There's a lot of financial constraints. कॉन्फिडेंशियल. बीएसडब्ल्यू की जो भी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर ऐसा है तो प्लीज इन्फॉर्म अस. Problem across the IIT Delhi student body culture. There's very less coordination between all of them. तुम भी बीएसपी में क्यों? We as the board are satisfied with it. So hi everyone, welcome to the midterm review. This is a series in which we at BSP interview seckies of all the other boards to see what they have been up to for half the tenure. I am Simriddhi. I'm Shita. We are both journals. Could you please introduce yourself with what work you do in BSW? So I'll start. Hi guys, my name is Advik. I am the Deputy General Secretary of Operations in BSW. So I primarily handle obviously the operations part of the board as well as the internal operations of the board. Okay. हाय, माय नेम इज जीवंत एंड आई एम बीएसडब्ल्यू जनरल सेक्रेटरी. तो मेरा बस काम यही है कि सारा कुछ सही से होता रहे. तो एज अ बोर्ड प्रेसिडेंट, एज अ जनरल सेक्रेटरी मेरे को सारी चीज़ें इंश्योर करनी होती है. Okay. माइसेल्फ विशाल बघेल, आई एम बीएसडब्ल्यू डीजी मेंटरशिप. तो मेनली मैं मेंटरशिप का काम देखता हूँ बीएसडब्ल्यू में, और मतलब हम लोग सभी सारे काम देखते हैं. Okay. So, I think you people already summed up what BSW does. So, you must have to coordinate with a lot of offices, like the Dean's office, the hostels, the SCS. So, how do you manage that? तो इसमें मतलब मैं ले लेता हूँ. Yeah. तो इसमें ऐसा है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो काफ़ी डिवाइडेड भी हैं, बट साथ में कोलैब भी करती हैं. जैसे मेंटरशिप और ऑपरेशंस है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे, तुम्हें पता होगा, स्कूप्स का पता होगा, एससीएस सर्विसेज का पता होगा, बीएसडब्ल्यू मेंटरशिप वर्टिकल्स का पता होगा, एंड यूजी ओरिएंटेशन एंड ये सब पता होगा. तो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है कि किस किस का क्या क्या रोल है. तो मेंटरशिप में हमारा एससीएस आता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर भी होता है, मेंटल हेल्थ कोऑर्डिनेटर, जो उससे बात करता है, पूरा मतलब समझता है क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और इधर ये ऑपरेशन साइड देखता है, और मैं साथ में सब कुछ. Okay, so what is PSW's stand on Survivor culture? Like, do you actively promote it, the Survivor culture? सर मैम कल्चर. So, do you actively promote it or what is it? एक्चुअली मैं पर्सनली तो नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा, बट आई थिंक इसका सडन शिफ्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि 4 साल के लोग, 1 साल वालों को हमारा ज़्यादा इंटरेक्शन फर्स्ट ईयर से होता है. हम फर्स्ट ईयर वालों को बोल भी दे कि सर मैम नहीं बोलना है, बट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर वालों को उतना नॉलेज नहीं है अभी तक कि वो सर मैम के कल्चर से बाहर जा सके. तो हम चाह के भी प्रमोट नहीं कर सकते, और सर मैम में भी इतना कुछ बुरा नहीं है कि हम उसे बंद करवाना चाहिए. So as a formal body हमारा obviously कोई stance नहीं है, but initial first month में reps generally first meet में या initial meets में कहते हैं कि you should, because this is the general long standing culture of IIT Delhi. उसके बाद obviously it's your personal choice, and that is primarily क्योंकि मतलब initially जब freshers आते हैं तो हमें यही ensure करना है कि they maintain a safe और respectable distance from the seniors at least first month के लिए, so that helps in that. Okay. We will be moving on to thoda operation side of work. So last year, people proposed कि we will make a BSW calendar and divide work more equitably, but it is still carried out in a first come first serve basis. So what are your thoughts? इस about पे that? मैं ले लूँ. Yeah. हाँ, तो आज ही हमारी मीटिंग हुई है. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि मैं पर्सनली लोगों के पास्ट वर्क के बेसिस पे डायरेक्टली अलॉट करता हूँ. इन तब होता है जब अर्जेंटली नीड होती है. ठीक है, तो आज हमने पूरा विंटर का प्लान बनाया, किस किस को क्या क्या प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट वाइज डिवाइड किया है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नीड 1 नीड 2 रेप छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा काम बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे आता है, और वो हॉस्टल रेप्स हैं, उनको हॉस्टल का भी काम देखना होता है, तो हम उनके ऊपर पूरा प्रोजेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं. इसीलिए हमारे सेकीज होते हैं, जो कि सेकीज फिर बाद में रेप्स लेते हैं. ऐसा हमारा I don't understand that. जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सेकीज को अलॉट होते हैं. Okay. जैसे तुम अलॉटमेंट की बात कर रहे थे, वो फिर बाद में रेप्स सिलेक्ट करते हैं साथ में, या फिर जो अवेलेबल है उसके हिसाब से. हाँ. Can you let us know more about the ITD notices, and like large number of people are not connected to it, so Yeah. तो अभी
ये भी मैं ले लेता हूँ कि जो आईआईटी नोटिस है ये ऐसा नहीं है कि आज से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। बट अगर तुम्हें थोड़ा पता हो सॉफ्टवेयर जो इस साइड का, थोड़ा जीमेल साइड का, तो तुम्हें गूगल ग्रुप्स का पता होगा क्या होता है। और गूगल ग्रुप्स के थ्रू ऑपरेट होता है आईआईटी नोटिस। और गूगल ग्रुप्स पे एक लिमिट होती है, 10 लोग तुम ऐड कर सकते हो डायरेक्टली और 30 इनडायरेक्टली, और दिन के 70। तो तुम चाह के भी बल्क में ऐड नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा रेप्स लगाने पड़ेंगे, और हर एक पे आईआईटी नोटिस का एक्सेस नहीं हो सकता है क्योंकि सबको नहीं दे सकते। तो इसका जो काम है वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी होता है, जिसके कारण धीरे धीरे लोग ऐड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द लोग एडिड नहीं है, काफ़ी लोग एडिड नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द लोग एडिड हैं। और इसके लिए मैंने मेल लिखा था मैम को कि हमारे पास सारी ईमेल आईडीज भी नहीं है अवेलेबल जो हम ऐड कर सकें, तो एटलीस्ट वो दे दो। तो अभी उन्होंने हमें डीन अकेड्स पे आगे भेजा है, तो हमें उन्हें कन्विंस करना है, तो जो कि मेरे को नहीं लग रहा है प्रोबेबल पाथ, जिसके लिए फिर मेरे को अलग से सर्कुलेट करवाना पड़ेगा। जिसको आईआईटी नोटिस पे आना है वो आ सकता है वैसे, पर उसमें सब कवर नहीं। इसमें क्योंकि मतलब हम लोग अनऑफिशियल से आईडी ऐड करते हैं ना लोगों की, मतलब अगर हम ऑफिशियल से करना चाहें तो मतलब हम लोग इसको ऑटोमेटिक करते हैं, पर उस चीज के लिए है ही नहीं। मतलब ये इस वजह से है कि जब लोग आईडी छोड़ देंगे मतलब 3-4 साल बाद, तब ये आईडी इनकी बंद हो जाती है लोगों की, तो फिर तब वो इस चीज से कैसे कनेक्टेड रहेंगे, तो इस वजह से इसमें इतना टाइम लगता है। और हम मतलब लोगों की आईडीज कैसे कलेक्ट करें अगर वो गूगल फॉर्म हम दे रहे हैं उसमें भर भी नहीं रहे वो लोग, तो फिर मतलब वो ऐड भी नहीं होना चाहिए। So, coming to the mentorship side of things, is why a lot more mentors than last year were appointed, and people are not generally happy with multiple facets to that. A lot of sometimes the mentors don't match matches with their mentees. Sometimes they are in the hostel. And some people who did not match the CG criteria previously were also made mentors. So there's been a lot of talks. एक क्वेश्चन करके क्वेश्चन एक करके बताता हूँ सारे। ठीक है। मतलब सबसे पहला पॉइंट तो लोगों ने रखा कि थोड़ी ज्यादा मेंटर बने कि लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट, तो मतलब ये हम लोग करके देखना चाह रहे थे। मैंने और जीवन ने डिस्कस किया था कि मतलब अगर हम पर मेंटर पे कम मेंटीज रखेंगे तो उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसका इम्पैक्ट क्या आएगा इस चीज के लिए। तो इसके लिए हमने मतलब रिव्यू फॉर्म वगैरह भी निकाला था लास्ट में, अभी थोड़े टाइम पहले, कि मेंटर रिव्यू फॉर्म की लोग अपने मतलब मेंटीज अपने मेंटर का रिव्यू कर सकें। तो लगभग उसमें आप ये मानो 1200 में से 500 प्लस रिस्पॉन्सेज आए थे, और 450 और 420 रिस्पॉन्सेज आर सेइंग दैट देयर मेंटर इज गुड और वेरी एक्सीलेंट टाइप। और जो बचा 70-80 नंबर है उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द दिस इज एवरेज, मतलब हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला, जितना हमने सोचा भी नहीं था कि लोग अपने मेंटर के बारे में लिख रहे हैं कि मेंटर वोट वगैरह ये सब। एक चीज ऐड करूंगा कि मैं खुद मेंटी हूँ किसी मेंटर का, तो मैंने उनका भी देखा है कि उनकी जो कनेक्शन है वो 5 में से सिर्फ 3 लोगों के साथ ही है, क्योंकि मतलब वो 3 पे ही ध्यान दे पाते थे। मेरे भी 5 मेंटीज हैं, मैं हर एक को टेकल नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए। तो 3 या 4 एक ऐसा नंबर है जिसमें मैं रेगुलरली उस पर कॉन्टेक्ट पे रह सकता हूँ। वो मेरे को कभी भी कॉल कर सकता है, मेरे को पर्सनल कनेक्शन बनाना है तो मैं 3-4 के साथ बना सकता हूँ, बट 5-6 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है एक बंदे को हैंडल करने के लिए। ये भी एक रीज़न है। So it was primarily to see if they perform better with fewer number of mentees. हम भी ट्राई कर रहे थे, हमें भी पता नहीं था कि ये अच्छा रहेगा या बुरा, पर ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ज्यादा। But इसमें do you ever felt कि there are not enough like people who would be able to like, it is a heavy responsibility, right? So at any point did you feel कि we might not be selecting, in trying to expand the number of people, we might not be selecting the best people available for this? नो मेंटर से बेटर है एवरेज मेंटर, ठीक है हमेशा। अगर मैं एज अ मेंटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अपने मेंटी का, बहुत ही ऐसी चीज़ है अगर कोई एवरेज मेंटर रिस्पॉन्ड कर देता है बहुत काम आ सकता है, रेदर देन कोई रिस्पॉन्ड ना करे उसे। Do you think GPA matters for mentor वाला चीज?
डू मैटर्स, बट उस लेवल तक कि वो सिर्फ और सिर्फ अकेड्स का ये बता पाए कि तुम्हारे लिए अकेड मेंटरशिप सर्विसेज भी चलती है, तुम्हारे ये कोर्सेज हुए हैं, इसमें ढंग से चले जाना। हमेशा ज्यादा वाला भी सही नहीं होता है। Yeah. वो ये भी बता सकता है कि भाई तुम ऐसा ऐसा कर लो, ये बुक कर लो, वो बुक कर लो। मैं बताऊंगा कि भाई पीवाई क्यों कर लो, है ना, कुछ ऐसा। Smart. Okay, and do you think फिर ब्रांच सेम होना and all, does that कितना matter है? इसके लिए मतलब सबसे पहले तो हमने Branch ही most of chemistry the यही ट्राई किया है कि ब्रांच मतलब एकदम सेम रहे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मोस्ट जो चेंज आएगी, केमिस्ट्री नई ब्रांच आई है तो उसको Design. इसके मेंटर दिए जाएं, डिज़ाइन नया डिपार्टमेंट आया है, इसमें थोड़ा बहुत हुआ है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ लोग हैं जब हमें या तो उस हॉस्टल के मेंटर बिल्कुल अच्छे नहीं मिले, या फिर उस हॉस्टल में वो ब्रांच ही नहीं थी पहले जिन लोगों को मेंटर बनाते हैं। मतलब अगर मेरे हॉस्टल में सीएस नहीं है तो फिर मैं सीएस की कैसे मतलब मुझे फिर उसको या तो एमटी मतलब जितना क्लोज कर सकता हूँ उतना देना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री वालों को अब केमिकल देना भी मतलब ये भी एक बहुत ही अलग था कि केमिस्ट्री वालों को केमिकल दें या नहीं दें। मतलब इसमें एडीएस डब्ल्यू मैम ने कहा था कि केमिस्ट्री वालों के जो मेंटीज हैं उनको केमिकल के मेंटर तो नहीं देने का ट्राई करना, क्योंकि उनका कहना था कि जो केमिस्ट्री है वो एक तरीके से मतलब साइंस की ब्रांच है और जो केमिकल वो इंजीनियरिंग प्रॉपर, तो वो एकदम ही राइवल टाइप का है। पर फिर भी अब कहीं ना कहीं सबने Yeah, you have to source and study it off. So like, you chose different branch over different hostel. नहीं नहीं, ये क्वेश्चन तब उठता है जब हमारे पास उस ब्रांच का हो अल्टरनेटिव। जब हमारे पास ऐसा इस बार प्रोसेस बहुत ही लेट हुआ, इसके कारण ये मिसमैच था नंबर कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने मेंटर्स ने फॉर्म रिस्पॉन्सेज भरे हैं। उसमें बहुत बड़ा मिसमैच था जिसके कारण हमें, जैसे मेरे हॉस्टल में 10 आ रहे हैं ME2 के, बट फॉर्म एक ही ने भरा है। Okay. अब जब फॉर्म 7 ने भरा है, 10 ही लोग आ रहे हैं, तो 7 में से मैं 2 ही ले पाऊंगा, बट केमिस्ट्री में 20 आ रहे हैं। वो केमिस्ट्री में मैं कहीं से लाऊंगा फिर। Right. मतलब जैसे आप किसी भी हॉस्टल के उसको देखोगे, नॉर्मल शिवाली की था जिसने था, तो उसमें लगभग 30 लोग सीएस हैं। तो वो लोग जब फॉर्म भरेंगे तो ज्यादातर जो जिन लोगों ने मेंटर का फॉर्म भरा होगा वो सब सीएस वाले होंगे, बाकी ब्रांचेस है ही नहीं। पर अब वहाँ पे दूसरी ब्रांचेस आ गई या सीएस के 80 लोग आ गए। अब उन 10 में से हम सिर्फ मतलब 1-2 ले पा रहे हैं और बाकी ब्रांचेस का कोई नहीं। Sounds like a बहुत ज़्यादा systemic issue. हाँ मतलब इसमें बहुत मैपिंग करने में ये तुम्हें लगता होगा कि ऐसा बना दिया उधर, पर ये एक बहुत ही ज्यादा मैथ्स का कॉम्बिनेशन है जो हमें इधर से भी सॉल्व करना है, इधर से भी सॉल्व करना है, और फाइनल लिस्ट मतलब 2-3 दिन तो मैं जीवन पूरे मतलब हम तो रात के 8 बजे तक एक दिन मैपिंग ही कर रहे थे कि क्या So, किया जाए इसमें। Sounds not like a lot of work. Okay, and you said there was a delay. हाँ डील। And there was a delay. Academic mentors were also allotted very late, and like the MTR mentor was allotted like just before the quiz. So ये मैं गलती मानता हूँ इसमें खुद की। मतलब इसमें ऐसा था कि जो मेंटर्स का प्रोसेस है ना, वो थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि मेंटरशिप टीम ही बहुत लेट आई थी हमारे पास। वो अलग क्वेश्चन है। पर जो एकेडमिक मेंटर्स हैं वो हम चाह रहे थे कि फर्स्ट मंथ में बनाए, पर फिर ऐसा था कि बहुत ही मतलब ऐसे अच्छे से बनाने का ट्राई करना था। मतलब हम एकेडमिक मेंटरशिप, हमारे साथ एक कोऑर्डिनेटर है वो संभालते हैं, तो अवनी पे पूरा उसका वो है कि वो ही देखती है एकेडमिक मेंटरशिप। तो उसका भी थोड़ा बिजी स्केड्यूल चल रहा था, और थर्ड ईयर वालों से इंटरव्यूज लेना उसे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि अभी थर्ड ईयर वाले से अप्रोप्रिएट नहीं होंगे इंटरव्यू लेने में। तो मतलब अवनी ने सारे इंटरव्यू पर्सनली खुद ही खुद लिए ही कि मेंटर इस बार अकेड मेंटर अच्छे बने। मतलब वो Yes. अपनी चाहती थी कि जो भी मतलब ये अकेड मेंटर्स वगैरह हैं वो मतलब सारे एकदम ही अच्छा हिस्ट्री दिया करके कि पर उनका इफेक्ट अब दिख रहा है। अब एकेडमिक मेंटरशिप तुम देखोगे, अगर तुम्हें पता है तो हॉस्टल वाइज पिछले 5 सालों में एकेडमिक मेंटरशिप बेस्ट चल रही है बिफोर मेजर्स। अगर तुम्हें पता है हॉस्टल में ऑफलाइन चल रही थी। Yeah, offline they have Yes, sessions. yes. Yeah. Okay, and how do you coordinate between the PSW mentors, so Babdus, and the ACAD mentors? Like, do you ever face clashes or things between them? Or like telling them ki, you should contact the ACAD mentor? How does this coordination work? Thoda? Between Bablu's and acad mentors. Yeah. So I don't think there is any reason for a conflict between those. Could you elaborate on the question again? Primarily, it's like a lot of people say, you said there has been improvement this side,
Last year I don't remember बहुत ज़्यादा कि I am seeing academic mentors present बहुत ज़्यादा, तो I thought it is a special case kind of thing कि you go there only when you are really struggling. So do you basically promote your academic mentor वाला thing kind of? काफी प्रमोट कर रहे हैं, हमने पोस्ट भी निकाली है तो Yeah. तो ऐसा एकेडमिक मेंटरशिप हम ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो, बट हमें जो मैं इश्यूज बताता हूँ डायरेक्टली, एकेडमिक मेंटर्स के साथ इशू ये आता है कि वो POR या ECA जो होता है उसके लिए वो उतना नहीं काम करेंगे, क्योंकि एकेडमिक मेंटरशिप के लिए तुम्हें 40 घंटे से ज़्यादा की सर्विस देनी है, और फिर आखिरकार तुम्हें मिलता क्या है, एक NN क्रेडिट एंड एक ECA, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा पैशनेट कभी कभी नहीं होते हैं, क्योंकि तुम भी BSP में क्यों, POR के लिए, जो काम करने के लिए ना, तो तो मतलब एक आदमी को एक इंटरेस्ट के बाद एक चाहिए होता है कंपनसेशन, जो कि सफिशिएंट नहीं था, बट इस बार हमने एक्स्ट्रा कंपनसेशंस के लिए LORs फ्रॉम ADSW और उस सब का सोचा है, तो इस कारण थोड़ा बेटर होगा। So what do you say on the regional language mentorship, and like how are you planning to implement it? रीजनल का बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट इसलिए रहता है क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट पिछले साल से ही ये चल रहा है, और इवन मेरा ही इनिशिएटिव था जो मैं नहीं कर पाया हूँ अभी तक। अभी पिछले साल हमने 13 लोगों को सिलेक्ट किया था जिनको हम एकेडमिक मेंटरशिप देंगे इन हिंदी, बट हिंदी पढ़ाने वाले लोग चाहिए। हिंदी पढ़ाने वाले लोग के बाद उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा कि वो पर्सनल एकेडमिक मेंटर्स बने इन हिंदी, तो यूजी में तैयार नहीं है लोग, हमने फ्लोट किया, कोई भर नहीं रहा है। हम पीजी में पूछ रहे हैं, पीजी वाले इतना टाइम नहीं दे सकते, तो ये बहुत ही लॉजिस्टिकल इशू है, इसमें ये अभी सॉल्व करना बाकी है। And like how do you plan on identifying? ये हमारे पास डीन से इंफॉर्मेशन आती है कि कौन कौन सा जो स्टूडेंट है वो ये जो जेई का पेपर है वो हिंदी या इंग्लिश नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आती, बट एक फॉर्म होता है, तुम भरते हो जो खुद ही फ्लोट करवाता है ऐसा। और जे एंटर होने से आईटी से पहले भी एक फॉर्म आता है, तुम्हें अगर पता हो, जिसमें हिंदी इंग्लिश वो सब होता है, उसके बेसिस पे भी होता है, और फिर अप्रोच भी करते हैं। प्राइमरली वी आर ट्राइंग कि जो एकेडमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दैट इज बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू कम्युनिकेट और अंडरस्टैंड इंग्लिश एज वेल, तो फिर उनको पहले टारगेट कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द एकेडमिक परफॉर्मेंसेज जो हमको डीन अकेड से भी रिस्पॉन्स मिलते हैं, ऑल ऑफ दैट, तो पहले उनको टारगेट किया। So reps will reach out to you. Yeah, so we'll get information about किन के पास who are our potential targets, and then we'll actually reach out. So let's come to mental health first. यहाँ पे तो so far we have seen the main problem occurs because there's not a lot of identification mechanisms for how students say somebody is struggling, but how do you identify कि okay this person needs it? So how do you mechanize that? How do the reps play a role on that? मतलब तुम्हें So is this specifically for freshers or is this for across the campus? Because दोनों के लिए काफ़ी अलग रहेगा। जैसे BSW reps का role is much more instrumental freshers के लिए, but second, third, fourth year के लिए obviously they're not as instrumental. So Yeah, like I'd say better divide your answer into two parts. First, one part with the BS implementers, so about the freshers. The second part for the larger. So for freshers, जैसे we expect BSW reps, it's a large part of their job portfolio कि उनको they need to know every fresher that is in their hostel अच्छे से and communicate with them on a daily basis, and be on the lookout for people not adapting to the academics or in general the social life etc. People struggling. So of course पहले तो यही है कि reps identify करेंगे, ठीक है, and so this is for freshers. Apart from that, the generic methods are firstly तो हम सबसे ज़्यादा यही कर सकते हैं कि हम publicize करें, advertise करें that help is available and make that help as easy to use as possible. So जैसे night counselor schedules चल रहे हैं and the night counselor comes to your hostel, we are implementing a schedule which is available online जिस पे आप देख सकते हो कहाँ पे कौन available है at any given point. Question about that is that portal get updated regularly? I have Yes. Right. Yeah.
Yeah, it is kept नहीं, up. ऐसा है कि जो पोर्टल है वो बुकिंग के लिए, और वो तो रेगुलर अपडेट होता ही है, उस पे कुछ ऐसा नहीं हो सकता। एक SCS ग्रुप भी है हमारा, जिसमें BSW के सारे लोग, So reps forward messages जो आते हैं from counselors. हाँ, तो काउंसलर्स की जो भी डिटेल्स है वो डेली शेयर भी होती है, और मंथली रोस्टर भी शेयर होता है कि अगर किसी दिन मिस हो जाता है वो जस्ट अपडेट करने के लिए। और मैं अगर मेंटल हेल्थ पे थोड़ा और जो मैंने देखा वैसा देखूं, तो जो ये पोर्टल है अभी थोड़ा वापस रिवैम्प पे जा रहा है, नॉट ड्यू टू कि वो लाइव नहीं रहता, अपडेट नहीं रहता, बाकी रीजंस है, मैं उस पर आता हूँ। उससे पहले कि हम रीच आउट कैसे करते हैं, तो Yeah. हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो हेल्प अ फ्रेंड नाम से हमारा एक इनिशिएटिव है, अगर तुम्हें पता हो। तो कोई भी स्टूडेंट को अगर लगता है कि उसके बगल वाला या कोई जिसमें वो ऐसे देख रहा है कि मतलब थोड़ा सा अलग फील कर रहा है, तो वो हेल्प अ फ्रेंड पे डायरेक्टली बोल सकता है। और उसके बाद अभी तुमने मेंटल हेल्थ स्टॉल देखी थी LHC में, तो वैसे सारे इनिशिएटिव से हम क्या चाहते हैं कि काउंसलर्स और स्टूडेंट्स उनके बीच का थोड़ा दूरियां कम हो, और उसके बाद ही ये चीज़ पॉसिबल है कि वो डायरेक्टली खुद जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम फोर्स करके किसी को Yeah. भेज दें, वो कम करना पड़ेगा। इसके लिए हॉस्टल वाइज सेशंस भी होते हैं काउंसलर्स के, विद फ्रेशर्स, विद स्टूडेंट्स। और मेंटल हेल्थ पोर्टल की जो बात है, वो अभी ऐसा एक पोर्टल, जैसे तुमने अकेड पोर्टल शायद से देखा हो, अगर नहीं देखा है तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तुम्हें दिखना चाहिए। और मेंटल हेल्थ पोर्टल भी सेम लाइन पे बन रहा है, जिसपे लाइव रोस्टर फॉर मंथ्स, जो कि अपडेटेड बाय SCS होगा। SCS को वो दिया जाएगा उसका पूरा एडमिन एक्सेस, और पूरा का पूरा लॉगिन पोर्टल, फिर पूरा प्लेलिस्ट, मूवीज, सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है, हेल्प अ फ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लंबा चलेगा। Like, what are your thoughts on the venues of counseling services? So, like in some hostels, they aren't that confidential. So, कॉन्फिडेंशियल but the person should be comfortable enough to go and speak to a counselor in that venue now. So, it's not that ये confidential. आज ही डिस्कस हुआ है हमारा, और इस पे रोड ब्लॉक BSW या काउंसलर्स नहीं है, इसमें रोड ब्लॉक हमने आइडेंटिफाई किया है, जिसे सॉल्व करना भी बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें ये है कि IIT का मेन गोल जो अभी है, मैं एज अ स्टेटमेंट दे रहा हूँ बट थोड़ा वैसा हो सकती है। पहला गोल है सुसाइड प्रिवेंशन, ठीक है। Yeah. अगर किसी काउंसलर को ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट है जो वो थोड़ा वर्ज पे है, या ऐसा इंडिकेशन है, देन प्राइवेसी डजेंट मैटर, क्योंकि पहले उस बच्चे की लाइफ आती है। देन उस केस में पेरेंट्स को बताना पड़ता है, पर मोस्ट ऑफ द 99.9 केसेस में ऐसा नहीं होता है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम केसेस में होता है, और हम ये चाहते भी नहीं है कि स्टूडेंट उस डर के वजह से आए भी ना। Yeah. तो इसलिए ये चीज हम थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि काउंसलर पे भी एडमिन प्रेशर होता है कि किसी भी तरीके से उसे बचाना है, और सबसे बेस्ट तरीका अभी तक का पेरेंट्स ही रहे हैं। तो वो चीज सॉल्व करने के लिए अभी काम चल रहा है, मतलब थोड़ा मुश्किल है, मतलब वही। No, but so जैसे in finding a place, it's not only BSW's role, क्योंकि उसके साथ आपको हॉस्टल वार्डन एंड there's a lot of moving pieces there, तो आपको you need to find the सही location so that people feel comfortable but also it's accessible and comfortable for the counselor as well to sit. No, but तो like, right. so like if you choose VR as a place, so nobody would be comfortable to share their problems like in a public space, right? Right. So in some hostels they don't have a dedicated allocated space for like just for the So could you counselor. give an example? Like suppose if the counselor is coming in Himadri VR, let's say, so why would somebody go and share their problems there if they would want a confidential or private space? So how do you plan? ऐसा अगर ऐसा है Yeah. तो प्लीज इन्फॉर्म अस, और हम Right. ऐसा करेक्ट करवा So देंगे। unless मतलब हमको आगे से concerns आए about this, so this is the first time we are hearing of this personally, but unless हमको आगे से concerns आए, we can't really discuss this or take this up further. जैसे मैंने जहाँ पे देखा कि हमारे हॉस्टल में सर्विस वार्डन्स के ऑफिस में ही होती है, उसमें भी तो वार्डन नहीं होता उस टाइम पे। Right. So तब for वार्डन example, caretaker होता I'm है। from Girnar, and Girnar में there is no suitable space. तो काफी टाइम तक उदय में ही आता था नाइट काउंसलर, गिरनार में नहीं आता था. So again, if there is a concern with Himadri, we can definitely take it up. No, this was just an No, example. no, no, no. That's just an example.
Okay, and about the counselors, so is there a feedback mechanism on, say, you had a session with them, and is there a case you can just नॉट विद BSW, क्योंकि एडमिन स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो स्टूडेंट्स से शेयर नहीं हो सकती है. एवरेज फीडबैक हमारे पास आता है कि विदाउट स्टूडेंट नेम्स की पर मंथ योर दोस्त का क्या रहा, ऐसा क्या रहा. पर ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें स्टूडेंट्स ने क्या फीडबैक दिए वो हमारे तक आ जाए, क्योंकि ऑब्वियस confidentiality. इवन एडमिन इवन प्रोफेसर्स को भी नहीं जा सकती है. Yeah. Yes. तो इसलिए ये बहुत ही इंटरनली सॉल्व होता है और बहुत सारे फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं जो डायरेक्टली वहाँ पे ही सॉल्व होते हैं. उसमें स्टूडेंट इंटरवेंशन करके तुम कुछ नहीं कर सकते. Exactly. जैसे तुमने ऐसा बोल दिया कि काउंसलर्स खराब Okay. है ना, पर मैं ये जान ही नहीं सकता हूँ किस बंदे ने बोला है. हाँ. तो मैं उससे बात भी नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, तो मैं सॉल्व कैसे कर दूंगा जब किसी Yeah. स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के बेसिस पे आए. तो वो इंटरनली उनको पता लग गया काउंसलर्स को कि वो ऐसा खराब रिस्पॉन्स आया है जिसके ऊपर वो खुद से वर्क करते हैं. और इवन अच्छे काउंसलर रिक्रूट करने का भी ADSW देख रहे हैं. इवन ज़्यादा अभी तो 14 काउंट चल रहा है, उससे भी आगे जा रहा है अपना काउंसलर्स का काउंट. तो काफ़ी ऑप्शंस मिलती हैं उसमें. So therapy sessions for PG students, like are they being conducted? ये काफ़ी टाइम से प्लान्ड है, पर PG रेप्स वीकनेस नहीं कहूँगा, बट एक वो रहा है, मतलब कम इन्वॉल्व होते हैं BSW में. अभी थोड़ा UG स्पेसिफिक बोर्ड थोड़ा रहा है. हम तीनों ने ही काफ़ी ट्राई किया है कि PG को इन्वॉल्व करें, बट BSW रेप एज अ POR और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी अभी तक, क्योंकि 3-4 साल पहले ही PG रेप्स आए हैं BSW में, और अभी टाइम लगेगा वो ग्रो होने में. और एज अ UG हम PG में जाके करें, ये कर रहे हैं हमने प्लान भी किया हुआ है, पर आफ्टर सम टाइम उनको ही पकड़ना पड़ेगा और खुद के इनिशिएटिव्स खुद से ही लेने पड़ेंगे. Right, but I assume कि थेरेपी सेशंस आपका मतलब म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी हो गई, right? यही है. Yeah, so UG के लिए तो we've already done this one. PG के लिए जैसे last year we had done generalized पूरे campus के लिए, and we had also done Meklon के पास में कि blocks के पास होगा तो probably PG students ज़्यादा आएंगे. We had tried कि PG groups में सबसे ज़्यादा float हो, plus if we can do any offline publicity in blocks as well. जो उतने एफिशिएंटली हो नहीं पाई थी ऑफलाइन पब्लिसिटी, बट हमने उस टाइम भी कोशिश किया था कि इट्स एज कन्वीनियंट एज पॉसिबल फॉर PG स्टूडेंट्स, बट उतना हो नहीं पाता है, PG पार्टिसिपेशन नहीं आ पाता है. सो दिस ईयर वी आर प्लानिंग कि इट विल टेक सम टाइम, बट वी आर प्लानिंग कि हॉस्टल तक ही लेके जाएं. जैसे द्रोना का ओपन एयर थिएटर है, एंड सो ऑल ऑफ दोज एरियाज, वो उसके लिए वी हैव टू टॉक टू दी वार्डन हाउस एक्सेट्रा एज वेल. बट इस टाइम हम उस फॉर्मेट में करने का सोच रहे हैं. So UG के लिए हो चुके हैं, PG के लिए it's going to take some time, but it's on the cards. इसके साथ जैसा एक चीज़ और प्लान्ड है, जैमिंग के रिलेटेड ही कुछ चीज़ें प्लान्ड है, तो उसमें PG इन्वॉल्वमेंट हम जरूर. So I remember the Meklon. As means. Alright, so in one of the recipes, I saw a point about how to create drug abuse awareness, and I know Karnataka and story writing were listed a venue for how you can expand that, but I think they have a local reach. You can do that once, twice, but you can't really have it spread all across. So are there more effective plans? अभी इस पे अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँगा तो 1-2-3 घंटा भी लग सकते हैं. ठीक है, तो उतना अगर डीप में जाना है तो ठीक है, वरना मैं ऊपर से बता देता हूँ. ये मैंने SOP में डाले थे एज अ सेकी, तो उतना बड़ा मतलब उतना ज़्यादा नहीं मैं सोच पाया था, जब उतना ज़्यादा मैं रिलेट नहीं कर पाया था. बट एज अ GSEC जब मैंने देखा कि प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा अलग है, ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती है ऐसे बात करके. तो हमने भी अनइनवाइटेड डाला है, वैसा ही हम अनफिल्टर डालने का सोच रहे थे कि इस रिलेटेड बात हो. तो सबसे पहले BSW टीम से स्टार्ट होना पड़ेगा. BSW टीम जब इस चीज़ पे बात करेगी इंटरनली, ठीक है, इंटरनली जब इस पे बात होगी POR होल्डर्स में, तभी जाके फ्रेशर्स तक ऐसा एक मैसेज जाएगा कि सीनियर्स ऐसे भी होते हैं जो ये चीज़ें डिस्करेज भी करते हैं. ठीक है, अभी क्या है कल्चर, पीयर टू पीयर, सीनियर टू जूनियर. ठीक है, ऐसा ही ज़्यादातर लोग सिखाते हैं, जहाँ चलता है. ठीक है,
और सबसे ज़्यादा बड़ी एडवांटेज BSW के पास क्या है कि पहला मंथ हमें फ्री मिलता है, कोई इंटरेक्शन किसी से नहीं, सिर्फ BSW रेप्स से, जो कि बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। Yeah. और इस बार मैंने तो और हम तीनों ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि अगर कोई करता हुआ जब ऐसा बताता हुआ भी दिख गया तो फिर प्योर मत समझना अपनी, मतलब कुछ उस टाइप से कि मतलब थोड़ा हार्श रहे थे हम इसके ऊपर, और जिसके कारण थोड़ा रिजल्ट हमें मिला भी है। बट इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए हम अब प्रोफेसर से भी कोलैबोरेट कर चुके हैं, इवन आईना के साथ इस पे काफ़ी सारी डिस्कशंस चल रही हैं। और बहुत सा एक, अगर तुम्हें IIT कानपुर का इनिशिएटिव पता हो, डी एडिक्शन क्लिनिक नाम से वहाँ का इनिशिएटिव है, तो वहाँ के GSEC और वहाँ की अथॉरिटी से मेरी बात हुई थी, और वैसी ही चीज़ IIT दिल्ली में सेटअप करने के लिए प्लानिंग चल रही है, जिसके लिए एम्स से कोलैबोरेशन चाहिए होगा। और एम्स से जब कोलैबोरेशन, तीन डिस्कशंस उनके साथ हो चुकी हैं, फाइनलाइज नहीं हो पाया है, उसके लिए डायरेक्टर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अभी तक ADSW इन्वॉल्व है, ठीक है, और काउंसलर भी इन्वॉल्व है। तो जब ये चीज़ हो जाएगी, तो जब हम रोक रहे हैं लोगों को, एक ऐसा साइकेट्रिस्ट जो इवेल्युएट कर पाए लोगों को, उसके बाद उनको पूरा बता पाए कि कैसे ये चीज़ों से बाहर भी आ सकते हैं, प्रॉपर एम्स का रिहैब हम यूज़ कर सकें। ये जब ये एक पॉइंट से नहीं होगा सिर्फ इंफॉर्मेशन से, ये पूरा सर्कल है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और इसके ऊपर मतलब बहुत लंबी डिस्कशन जाएगी अगर मैं डीप में बात करूँगा तो। You can take ठीक है, 5 हाँ। Yeah. तो बेसिकली अभी तक जो हम कर चुके हैं, तो BSW का हमने थोड़ा कल्चर चेंज किया है, जो हम सारी टीम ही एक्नॉलेज करेगी कि उसमें हम इस चीज़ को एटलीस्ट पहले बढ़ावा ना दें, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड था पहले, ठीक है। और BSW की कोई भी पार्टी होती है, इस बार BSW की जो भी पार्टी है उनमें ऐसा कुछ भी ही नहीं हुआ होता है किसी भी रैप से। हाँ, ठीक है, तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखा है कि पहले BSW रेप्स स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हम प्रीच नहीं कर सकते हैं फॉलो किए बिना, ठीक है। Yeah. तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऐसा सेशंस, हमने इंटरनल सेशंस रखे, इवन प्रोफेसर्स, अगर तुम आईना के कुछ प्रोफेसर जानते हो, उनके साथ भी डिस्कशंस हुए हैं रेप्स के, जिसमें इस चीज़ पे प्रॉपर डिबेटिंग हुई है कि क्यों, क्या, कैसे, और कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व जो कर रहे हैं हम, और एक स्ट्रिक्ट, एक इजी मेथड है जो मैंने ये बताया, एक स्ट्रिक्ट मेथड है जो कि हम फॉलो करना चाहते हैं, बट एज अ स्टूडेंट्स हम ये भी नहीं चाहते कि किसी की लाइफ खराब हो, IIT में डिस्को लगे किसी पे कुछ, तो वो हम पार्ट ऐसा इंश्योर कर रहे हैं कि वो बंदा एटलीस्ट कम से कम इंटरेक्ट करे जब पहले से गाइडेड हो, एटलीस्ट फ्रेशर गाइडेड हो फॉर दैट सीनियर की इस चीज में वो इन्वॉल्व है, तो वो बच के रहना है। और एक अल्कोहल एनोनिमस नाम से कोलैबोरेशन किया अभी हमने, अगर तुम्हें शायद पता हो, US में चलता है, ठीक है, तो अल्कोहल एनोनिमस वहाँ चलता है, और सेम काइंड ऑफ सिस्टम यहाँ पे भी वर्क करने का वो प्लान कर रहे हैं। मतलब ऐसा IIT दिल्ली का कुछ इनिशिएटिव नहीं इसमें, बट ओवरऑल इंडिया जो दिल्ली में चल रहा है, तो उनके साथ भी हमने कोलैब किया, उनका भी हमें आया हुआ है कि सेशन करवाना चाहते हैं, बट हम अभी बोल चुके हैं कि सेशन से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पर्सनल बेसिस पे कनेक्ट करना पड़ेगा लोगों से, और वो कनेक्शन के लिए तुम्हें BSW रेप्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हम एक सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। That's a lot of work into this. Okay. So after that, we plan to have some student ambassadors and such for the one-to-one connection. As I said, personally, you will have to talk to people. So do you plan to introduce some people whose specific job will be to do this, या फिर to put the present system into exercise? अभी मतलब अभी मेंटर्स सफिशिएंट नहीं है इसके लिए। Yeah. अभी हमने ऐसा सोचा है प्रोफेसर मेंटर्स का फॉर ईच स्टूडेंट, ठीक है। Okay. प्रोफेसर मेंटर्स जब हर एक स्टूडेंट के होंगे, और वो रेगुलरली उससे बात कर सकेंगे, हो सकता है सारे ना कर पाए, बट मैंने ये फील किया है जब वो रोड ब्लॉक ख़त्म होता है प्रोफेसर से बात करने का, जो कि मेरा 4th ईयर में जाके हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अलग फील होता है, और ऐसा वो फीलिंग नहीं होती है जो क्लासरूम वाली होती है, एक अलग पर्सनल लेवल डिस्कशन भी होती है उसमें, वैसा सब। Okay,
Okay, so Speranza is one of the biggest events that you conduct. So yeah, we know it officially didn't take place, and yeah, you have to merge it with pre-RDV. So from what we know, the turnout was quite low, and like you had to conduct prom also at NHC. So like, what are your views? Right. So, one step at a time. Firstly, so you said कि it wasn't officially conducted. It was consciously decided कि RDV के साथ collaborate करेंगे because not because so firstly the constraints थे ही obviously. इस बार across boards there's a huge budget cut and BHW का if you look at the budget then obviously when the budget comes from the administration तो फिर वो बजट मेंटल हेल्थ या और कोई मेंटरशिप रिलेटेड कॉज से नहीं कट हो सकता सो ऑल ऑफ दैट इज बॉर्न बाय द ऑपरेशंस वर्टिकल ओनली सो अगेन उसके वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फॉर द ऑपरेशन वर्टिकल उसके साथ साथ देर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिकली सेड कि what they're looking for or the direction they are moving in is कि they want to promote internal culture as opposed to कि बहुत सारे फेस्ट हो रहे हैं they actively promoted कि तुम साथ में ही collaboratively ही कराओ as opposed to कि दो अलग अलग करा रहे हो तुम स्परांजा भी हो रहा है फिर RDV हो रहा है उसके पहले प्री RDV भी हो रहा है so it wasn't कि हम we were forced to conduct it in collaboration with RDV but it was a conscious decision from both the parties because this was beneficial for RDV as well. Secondly, what was the second question? About the turnout. So it was About the turnout rate. So again, I don't think कि objectively इसको quantify किया जा सकता है. You need to look at the entire context as well. तो जैसे if you look at the timeline उस point पे, Speranza was conducted at around 6 to 8 September. And उसके एक वीक बाद आई थिंक माइनर्स थे फॉर फ्रेशर्स एंड जस्ट आफ्टर द फर्स्ट मंथ आई थिंक अ लॉट ऑफ जैसे फ्रेशर्स जीसी हो रही थी देर वर ओरिएंटेशंस फ्रॉम कैक देर वर ओरिएंटेशंस फ्रॉम ईच कल्चरल सोसाइटी ऑफ PRCA तो देर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर हैपनिंग in parallel and this is a huge problem across the IIT Delhi student body culture कि there is very less harmonization या very less coordination between all of them जिसके वजह से there are lot of things happening in parallel with no regard कि हम लोग सबके लिए mutually beneficial कर पाएं so each club or each society is trying कि उनका maximize हो जाए उनका turnout maximize हो जाए which again is not beneficial for anyone right तो एक तो वो बात है कि there is a lot of things going on secondly आप जैसे if you look at the turnout do you have any specific event in mind जिसके लिए you think the turnout was pressure. right so Mr. Miss Fresher के लिए were you actually present in Yeah, I was there. yeah so do you remember the मतलब जैसे audience थोड़ा so कम participation के लिए I don't think there was any so I have conducted Mr. and Miss Fresher last year as well and this year as well so I don't think there was any reduction in the turnout from the participants but in terms from of the audience, audience yes because उस time पे उसके अगले ही दिन there was a quiz for the freshers as well and there are a lot of things again going on parallelly and if you remember कि जैसे ही results announce हो रहे थे so there was huge cheers from the audience there was a lot of audience engagement as well so at least the audience that was there was coming organically and naturally so ऐसा नहीं था कि that was a forced audience or anything so what I mean to say is कि the purpose of Speranza is not justified in numbers तुम्हें individual experiences देखने पड़ेंगे and the engagement that we've maintained with freshers we think that we as the board are satisfied with that and we don't think कि a low turnout justifies that पिछली बार का और इस बार के में एक फर्क ये है कि एडमिन सपोर्ट का और पिछली बार की जो एडमिन सपोर्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी रेदर देन इस बार हम कॉमेडी नाइट करवाना चाह रहे थे वो नहीं करवा पाए क्योंकि एडमिन ने मना किया है पिछली बार ऐसे लाइन में थे इवेंट्स जिसके कारण लोग आ रहे थे और उनका पूरा एक पैक्ड 3 घंटा था पर अभी क्या है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एंड मिस फ्रेशर के लिए आ रहे हो
और उसमें भी सिर्फ फर्स्ट ईयर ही आएगा क्योंकि वही रिलेट कर पाता है उससे और मतलब मोस्ट ऑफ दी और उसके बाद भी उनकी क्विज है और उसके बाद भी उन पे रुकने का इंसेंटिव नहीं है क्योंकि उतनी वो चीज़ नहीं हो रही जितनी So पिछले साल जैसे मिस्टर मिस फ्रेशर के जस्ट बाद इमीडिएटली बाद देयर वाज अ शो फ्रॉम मदर विलियम इसके लिए द एंट्रेंस वाज ओनली ड्यूरिंग मिस्टर मिस फ्रेशर तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इस बार जो भी ऑडियंस आई है इवन इफ दैट्स even 50% of last year's audience all of that has come organically and naturally Okay. so I think that is a bigger success in my perspective. Okay, and now we are looking at the career mentorship portion, or the points about career mentorship. So there was this interesting point about AI-powered mock interviews. So any progress on that? So I think that is there in my GSEC SOP. जो मैं नहीं बना but again so that was something that I had personally thought of when I was contesting for general secretary and I had spoken about this with a few of my personal contacts who were actually working on this IIT students only जो इस पे काम कर रहे थे and who were looking at BSW as a source of deploying this but again because मैं नहीं बना and उसके बाद no so obviously that's not an issue but उसके बाद the career mentorship coordinator that is Aniket from Ginnar right so उसका खुद का एक vision था जो उसको implement करना था so obviously my vision was slightly sidelined and हाँ so that didn't really come into तुम्हें मेंसा के बारे में पता है मेंसा ओसीएस के पास ऐसा प्लेटफॉर्म पहले से ही है तो ऐसा अभी लॉन्च किया उन्होंने पहले नहीं देख सकते नहीं मतलब लास्ट ईयर से चल रहा है आईटीडी के नोटिस पे भी इसका मेल वगैरह भी आईटीडी ने भेजा था ये आईटीडी की तरफ से ये सारे आईटीडी स्टूडेंट के लिए फ्री है इसमें मतलब ये मॉक इंटरव्यू ये जनरेटेड दे सकते हैं और वो मतलब काफी अच्छा है अगर आप यूज I करोगे think you should promote it a little more. Yeah. Okay. तुमने एकेडमिक पोर्टल और करियर पोर्टल देखा है I think we have seen most of them. Academic portal, that's where you find last year question papers and all. नहीं तुमने नहीं देखा BSW academic portal .it.IIT बाद में देख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है बेटर क्वेश्चंस पूछ पाएंगे मैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है तुम कंटिन्यू करते हैं मैं बाद में आराम से देख सकता हूँ। आराम से Alright, it has schedules and all that. Exams time. Let's see. Yeah, academic mentors here. It's a portal. Okay, and the second portal. करियर The English and personality development boot camp which you had thought of. ये अभी विंटर्स में BSW करवाने वाला था जो कि पूरा प्लान हो गया था सब कुछ हो गया था बट डीन ODI ने भी प्लान किया हुआ था सेम चीज और उनके में ज़्यादा बेटर प्रोफेशनल्स आ रहे थे तो हमने उनको लेने दिया वो initiative। Okay, I वो think I've seen the career mentorship portal. Yes. Yeah, I somehow also found a point about UPSC coaching. So would that be a paid initiative? Like you just connect them through it, yeah, where there would be some free classes and such. The UPSC initiative mentioned in the SOP? I don't think it's my personal SOP point, but I think currently UPSC coaching के लिए so we can't really collaborate with one specific university or publicize one specific university. What we can do is conduct sessions etc. जो already होते हैं in collaboration with universities. So as an institute, as a formal body of an institute, हम लोग नहीं बोल सकते कि इस institute में जाओ पढ़ने Okay. या क्लासेस करवाएं उनकी बिकॉज उसके लिए यू ऑल्सो नीड परमिशंस फ्रॉम LHC एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स सो काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स हैं बट व्हाट वी कैन डू इज कंडक्ट सेशंस एक्सेट्रा विच आई डोंट थिंक इज एज प्रोडक्टिव बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे होते भी हैं एंड राइट आई डोंट थिंक बहुत इम्पैक्ट आता है उससे what we're doing right now is creating a resource book उसके लिए and जैसे if you look at the career mentorship portal also बाद में जब भी टाइम मिले उस पे there's a UPSC section as well जिस पे थोड़े से write ups etc हैं about that so we're pursuing उस angle से but I don't think classes करा I think we are
mostly done with the interview, just a few things. So there's a perception that BSW is primarily a first year only board, and that kind of fades out of your life after that. So do you think that's true, or how does it affect your life in say the second, third, or fourth year? काफ़ी ज़्यादा मैंने इस पे सोचा था पहले, मतलब एसओपी से ही शायद से ये पॉइंट देखा होगा मैंने। तो मतलब ये चीज़ें शायद से सॉल्व हो रही हैं। तुमने भी देखा होगा अभी रिव्यूज़ पोर्टल वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है। अगर तुमने कोर्सेज के रिव्यूज़ देखने हैं वो कोई भी देखेगा। इवन हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं जो कि फर्स्ट ईयर स्पेसिफिक नहीं है, तो शायद से उससे परसेप्शन ब्रेक हो सकता है, बट अभी के लिए है। हाँ, इन लोग सिर्फ जो इवेंट करवाते हैं स्प्रिंट्स मुझे लगता है, और जो वो 1 मंथ का पीरियड है वही फ्रेशर स्पेसिफिक होता है। बाकी सारे मेंटरशिप वाले मतलब सबके लिए है। And prime End up remembering Yes, that poor memory. and primarily I think अगर तुम so जैसे mental health and career are two things that are you know they're relevant throughout your college life, and we try to cater to all the years उस चीज़ के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए we have initiatives for every year उस चीज़ में। academic and language is primarily for freshers because we think कि उधर ही हमको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मिल सकता है, जो ROI होगा हमारे एफर्ट्स का सबसे ज़्यादा उधर ही होगा। एंड इफ़ यू करेक्ट इट फॉर फ्रेशर्स या उनके लिए इफ़ यू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस देन ऑटोमेटिकली आगे के सालों में दे सी अ डेल्टा, उनको इम्पैक्ट दिखता है उस चीज़ का। What is PSW's role in forex guidance, and like this year how many sessions have been conducted like that? Right, so forex guidance के लिए generally annually we conduct a session for the same, of course. And this year, as far as I'm aware, we're conducting those sessions hostel wise as opposed to conducting them centrally. So I think foreign internships के लिए हुआ था अभी, yeah, foreign research internships के लिए, forex के लिए अगर नहीं हुआ है तो it is on the card, but it is in the calendar. मतलब तो होने वाला है वैसे। and we have seen a lot of success is hostel specific model में, so I think we're going to continue with that. Okay, so I think during the discussion too, you mentioned a couple points where you realized that after becoming a GSEC, you realize how things are different, problems exist differently. So, any specific thing that you recall that you had to scale down or drop entirely based on, like earlier you had a vision and then you saw what the problem actually was. So, any specific example you could give, which is like you realize I will have to drop this project to prioritize something else or scale it down. यस, बहुत चीज़ों में हुआ है, ऐसा एक में नहीं हुआ है। और इनफैक्ट जब मैं जीसेक बना कोई भी डीजी बनता है तो उसे उसकी इंटरेक्शन बोर्ड के से हट के एडमिन से हो जाती है। मेरी इंटरेक्शन जो है वो एडमिन से जब हुई तो फिर मेरे को जेन्युइनली पता लगा कि दिक्कत इसमें आती है, एग्जीक्यूशन में नहीं आती है। तो वहाँ पे जब हमें पिच करना होता है कि हम ये चीज़ें करना चाहते हैं, तो उसमें हमें बजट कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं। हमने सोचा हो सकता है कि ऐसा सब कुछ करवा देंगे, बट बजट नहीं है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ परमिशंस नहीं मिलती हैं उतनी, ठीक है। बट मतलब फिर भी मेरे एसओपी से मैंने मैच करने का ट्राई किया है कि जितने भी इनिशिएटिव्स वो हो सके। पर अगर तुम एक कहना चाहो तो हिंदी मीडियम में हम कोचिंग एकेडमिक मेंटरशिप नहीं दे पा रहे, वो मैंने छोड़ा। And a very good example is Speranza, for example. So जैसे मतलब आप बाहर से भी if you look at it, you'd think कि यार एक फेस्ट है, बहुत क्रेजी कराएंगे, ये भी कराएंगे, वो भी कराएंगे, but when you actually get into it, you realize कि with the constraints given, बस करा ही देना, कैसे भी अगर करा पा रहे हो, that's a success in itself, because extreme constraints हैं in every single thing, कि तुम्हें कराने के लिए बस फाइट मारनी पड़ रही है। So of course ये सब आता ही है as and when you get into the role. And like many of your proposals were dependent on external clubs or like suppose NGOs, AVs or alumni. So like how do you coordinate with them, and why would they try to? एलुमिनाई एंड एनजीओस बना। आई थिंक मेरे एसओपी में वो इनिशिएटिव नहीं है। इस सेमेस्टर चल रहा है ऐसा कोई इनिशिएटिव? कोई एग्जांपल दे सकते हो कोई इनिशिएटिव का? The Aries one तो वही हो गया है। So Aries का, so I can answer specific to that, although वो continue नहीं हुआ था आगे, but Aries का primarily Aries wanted एक एवेन्यू जिस दर वो अपने प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकें एंड वेयर दे कैन गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड गेट द मैक्सिमम रीच। सो जैसे बीएसपी के साथ भी वी करेंटली हैव
a program or an initiative on the cards. And I think the reason or what we offer किसी भी board को सबसे ज़्यादा is because हमारी reach सबसे ज़्यादा है especially first year rates में, and that is the primary reason कोई भी college club या board हमारे साथ collaborate करता है. And apart from that alumni and उसका एलुमनाइज तो जैसे हम जितने भी करियर रिलेटेड सेशंस रखते हैं तो हम एलुमनाइज को ही अप्रोच करते हैं उसके लिए भी. फोर्थ ईयर भी होता है, थर्ड ईयर भी होता है, बट वी ट्राई की बेस्ट लोग आए. और and alumni are more than willing. मतलब I personally would love to come back in and give back in any way. Any questions? Okay, I think the interview is officially over. Any Okay. closing things you would like to say about the team, the experience you have had so far? एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा कि इस बार हम सिर्फ BSW रेप्स पे ही काम नहीं कर रहे बट टेक टीम पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वही एक बैकबोन है BSW की. क्योंकि बहुत सारे हमारे इनिशिएटिव्स टेक ड्रिवन होते हैं, पोर्टल्स ड्रिवन होते हैं, तो हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं. तो इस साल हम सब मिलके उसको भी ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा साथ में स्टैंड करें वो, ताकि अच्छे पोर्टल्स और अच्छी चीज़ें implement हो सकें. बाकी बढ़िया लगा. Wonderful. Thank you.